नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से आ रही है बहुत बड़ी खबर और किस प्रकार से रूस के द्वारा अब तक के सबसे घातक थर्मोबोरिक हथियार से किया गया है यूक्रेन पर हमला, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और यह कौन सा हथियार है यह भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब जिनेवा कन्वेंशन हुई तब ऐसे नियम बनाए गए थे कि कुछ महाविध्वंसक और खतरनाक हथियारों को आप अपने प्रतिद्वंदी या दुश्मन देश के ऊपर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये हथियार बहुत ही ज्यादा घातक होते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से तबाही लाते हैं, जिससे आम लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरीका से अस्त व्यस्त या फिर नष्ट भी हो सकता है। इसलिए ऐसे हथियारों को बैन कर दिया गया। परंतु रूस के द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसे ही घातक हथियार का यूज किया गया है जो कि युद्ध के दौरान अपने दुश्मन देश के ऊपर यूज करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था। यानी युद्ध में इस हथियार पर प्रतिबंध लगा हुआ था और इसका नाम है वैक्यूम बम। और दोस्तों, यह एक विशेष प्रकार का बम है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से आप अपने प्रतिद्वंदी देश के ऊपर यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बम का उपयोग करने से बहुत ही भयंकर तबाही आ जाती है और आम जनजीवन पूरी तरीका से अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो वैक्यूम बम है वो आम बम की तरह नहीं फटता है और जैसे ही इस बम को किसी विशेष स्थान के ऊपर गिराया जाता है, उस स्थान की यह सारी ऑक्सीजन को यूज करके सबसे पहले उसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है। फिर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें पल भर में ही उस स्थान की जो सारी जीव जातियां हैं वो एकदम से ही नष्ट हो जाती हैं और उन बेचारों को तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार यह हुआ क्या है और सब कुछ खाक हो जाता है। इसके अलावा इसके दायरे से 100 से 200 मीटर की दूरी में यदि कोई व्यक्ति या फिर जीवित जीव फंस गया तो उसके जो शरीर के अंदर के अंग हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं कि गलकर एक लावे या फिर लिक्विड के रूप में शरीर से बाहर आने लगते हैं। और दोस्तों, इसीलिए इस बम का अपने दुश्मन देश के ऊपर उपयोग करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बंद कर दिया गया। परंतु दोस्तों, यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इसी वैक्यूम बम के द्वारा रूस ने उनके ऊपर हमला किया है। और दोस्तों, यदि यूक्रेन का यह दावा सच होता है और सच में रूस के द्वारा इस घातक हथियार का यूज यूक्रेन के ऊपर किया गया है तो रूस के ऊपर बहुत ही भयंकर प्रतिबंध लगेंगे और उसको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद से भी निकाला जा सकता है। अब दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है? क्या युद्ध के दौरान ऐसे हथियारों का उपयोग करना सही था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।